चलिए दोस्तों, तो मौर्यन एम्पायर का जो सेकंड पार्ट है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो उसमें बताया गया है कि नेम ऑफ द 5 प्रोविंसी ऑफ द मौर्यन एम्पायर इज फाउंड ऑन द अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोका के इंस्क्रिप्शन में जो मौर्यन डायनेस्टी के 5 ऐसे प्रोविजन है जो मिलते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट वन इज द उत्तरापथ। उत्तरापथ का कैपिटल कहाँ है? तक्षशिला। अवंती रथा या अवंती भी कहा जाता है, उज्जैनिया, कलिंगा, तोशली, दक्षिण पथा, सुवर्णगिरी एंड द प्राच्यपथा। प्राच्यपथा इज द पाटलिपुत्र। प्राच्यपथा इज द पाटलिपुत्र। नेक्स्ट वन इज द मेगास्थनीज वॉज द ग्रीक हिस्टोरियन हु कम। मेगास्थनीज वॉज द ग्रीक हिस्टोरियन हु कम टू इंडिया in the 4th century BC as a representative or ambassador of the Seleucus Nicator, है ना। He lived in the court of the Chandragupta Maurya for 5 years. He was written about the contemporary India and also about Chandragupta's region in his book entitled as the Indica. ओके तो यहाँ पे मेगास्थनीज के बारे में कुछ बात बताई गई है कि एक मेगास्थनीज नाम के ग्रीक हिस्टोरियन थे जो भारत आए थे 4th सेंचुरी BC में। वो रिप्रेजेंटेटिव और अम्बेसडर बन के आए थे सेल्यूकस निकेटर के, जिनके रिलेशन अच्छे थे चंद्रगुप्त मौर्य से। और वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे 5 साल के लिए। उन्होंने लिखा था एक बुक जिसका नाम था इंडिका, जिसमें उन्होंने कंटेम्परेरी इंडिया उस टाइम के भारत के बारे में लिखा था और चंद्रगुप्त मौर्य का रीजन कैसा था, उनका राज्य कैसा था, इसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ था। आगे देखते हैं। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा टाउन इज। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा टाउन इज, इसके बारे में बताया गया है। टाउन इज डिस्क्राइब्ड इन मेगास्थनीज इंडिका। तो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मेगास्थनीज के इंडिका में डिस्क्राइब किया गया है। मेगास्थनीज कौन थे? ग्रीक हिस्टोरियन थे। किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका लिखी थी। किसके ऊपर लिखी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर लिखी थी और कंटेम्परेरी भारत के ऊपर लिखी थी। चलिए, अकॉर्डिंग टू दिस बुक पाटलिपुत्रा वॉज गवर्नड बाई 30 मेंबर। इस बुक के मेगास्थनीज की बुक के अनुसार पाटलिपुत्र जो है वो गवर्न होता है 30 मेंबर के म्यूनिसिपल काउंसिल से, जो कि डिवाइडेड होता है। इट वॉज डिवाइडेड इनटू 6 मेन कमिटी विच हैड 5 मेंबर ईच, है ना। तो इसमें मेगास्थनीज के इंडिका में ये बताया गया कि जो पाटलिपुत्र की गवर्निंग बॉडी थी उसमें टोटल 30 मेंबर थे। 30 मेंबर थे म्यूनिसिपल काउंसिल के नाम पे, जो कि 6 भागों में डिवाइड था। 6 भागों में डिवाइड था और 5-5 लोग हर कमिटी में रहते थे। नेक्स्ट, 6th board was responsible for the collection. Sixth board was responsible for the collection of the sales tax. This board makes sure that every citizen must pay 1/10 of their earning as sale tax to the government. तो भाई जो 6th बोर्ड था वो इंश्योर करता था। बात जरूरी ये नहीं है कि कौन से नंबर का बोर्ड क्या जरूरी करता, बात जरूरी ये है कि जो कलेक्शन था, जो सेल टैक्स था, वो 1/10 था। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज द कल्प्रिट वर पनिश्ड विथ द डेथ सेंटेंस। ही कॉल्ड टाउन ऑफिशियल एज द एस्ट्रोनोमी ऐसा भी कहीं बोला गया है। एस्ट्रोनोमी क्या करता था भाई? फांसी की सजा सुनाता था। सीधी बात में आप समझ लो, एस्ट्रोनोमी फांसी की सजा सुनाता था। नेक्स्ट, मेगास्थनीज डिवाइडेड मौर्यन सोसाइटी इनटू 7 कैटेगरी। मेगास्थनीज ने मौर्यन सोसाइटी को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है? 7 कैटेगरी में। फर्स्ट वन इज द फिलोसोफर, जो मेगास्थनी साहब खुद थे। फिर फार्मर आते हैं, फिर आर्ट्समैन आते हैं, आर्टिजन, मिलिट्री एंड द मिलिट्री सोल्जर, ओवरसीज एंड सिपाही एंड द एसेसर्स। आगे देखते हैं आगे और क्या क्या कहा है मेगास्थनीज साहब ने भारत के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के भारत के बारे में। मेगास्थनीज डज नॉट मेंशन स्लेवरी इन इंडिया। मेगास्थनीज साहब ने स्लेवरी, दास प्रथा को मेंशन ही नहीं किया है। उनके अनुसार भारत में दास प्रथा थी ही नहीं। अकॉर्डिंग टू हिम, नो वन कुड मैरी आउटसाइड हिज कास्ट एंड नो वन कुड टेक टू एन ऑक्यूपेशन अदर देन वन फिक्स्ड फॉर हिज कास्ट। कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को याद रखने की, ये नहीं आएगा। मेंस का आंसर राइटिंग लिखने में आप एक रेफरेंस दे सकते हैं बस।
Mauryan emperor played a major role in the development of the culture, art and literature. Chandragupta Maurya's empire spread over from Iran in the northwest to present North Karnataka in the south, है ना। तो जो मौर्यन डायनेस्टी थी उसका कितना स्प्रेड था वो बताया गया है कि नॉर्थ वेस्ट में वो भाई अपना ईरान तक फैला था और साउथ में वो कर्नाटका के नॉर्थ पार्ट तक फैला हुआ था। भाग और बलि मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है। भाग और बलि सोर्स ऑफ द रेवेन्यू इन द एंशिएंट इंडिया। अकॉर्डिंग टू द अर्थशास्त्र, किंग वॉज ओनर ऑफ द लैंड, he had a share in produce from the land. This tax was known as the bhag, where bali is also the source of the revenue. भाग और बलि दो ऐसा नाम था जो कि रेवेन्यू का सोर्स था। और हमारे जो कलिंग क्या नाम है इनका, कौटिल्य साहब हैं, वो ये बताते हैं कि भाई राजा है वो धरती का ओनर वही है, और आप जितना पैदा करते हैं, जितना मतलब प्रोड्यूस करते हैं, जितनी आपकी पैदावार होती है उसमें से एक भाग राजा को जाएगा। आगे देखिए, एग्रोनोमी वॉज नोन एज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। उसके बाद क्या है, शुल्काध्यक्षा यूज टू कलेक्ट वेरियस ट्रेड एंड सर्विस टैक्स एंड अकराध्यक्षा कंट्रोल माइंस। अकराध्यक्षा क्या करता था, तो याद रख लीजिए, अकराध्यक्षा ये माइन को कंट्रोल करता था, माइंस कंट्रोल करता था, मतलब माइंस वाइंस उस टाइम पे चलने लगी थी। आगे शुक्लाध्यक्षा ये करते थे, टैक्स एंड सर्विस टैक्स को कलेक्ट करते थे। एंड एग्रोनोमी करते थे, ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे। नेक्स्ट, द मेंटेनेंस ऑफ क्राउन लैंड वॉज डन बाई सीताध्यक्षा, है ना। क्राउन जो किंग था उसके लैंड का मेंटेनेंस सीताध्यक्षा करता था मौर्यन पीरियड में। ये सारे नाम आप लोग याद रखिएगा। एग्रोनोमी कौन है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है। शुल्काध्यक्षा कौन है, क्या कलेक्ट करता है, ट्रेड एंड सर्विस टैक्स कलेक्ट करता है। अकराध्यक्षा क्या करता है, माइन पे कंट्रोल करता था। सीताध्यक्षा क्योंकि सीता जो है ना वो एक लैंड रेवेन्यू भी है, तो वैसे उसी वहाँ से ही ये नाम डिराइव हुआ है मौर्यन एम्पायर का। नेक्स्ट देखते हैं, रेवेन्यू कलेक्टेड थ्रू दिस टैक्स was known as the सीता। तो यहीं से ये सीताध्यक्षा का नाम डिराइव हुआ है। मतलब सीता इज द वन काइंड ऑफ द टैक्स विच वॉज टेकन बाई Mauryan emperor, not emperor but the kind of officer of that emperor. Okay, revenue collection was regularly regulated by Samharta in the Mauryan ministerial council, है ना। तो रेवेन्यू जो था, रेवेन्यू का जो कलेक्शन था वो समाहर्ता जो थे वो उसको मेंटेन करते थे, रेगुलेट करते थे। अंतपाला लुक आफ्टर बॉर्डर फ्रंट वाइल प्रदेष्ठा वॉज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कमिश्नरीज। तो अंतपाला कौन था, तो वो बॉर्डर फ्रंट को देखता था, उसको मेंटेन करता था कि किसी भी राज्य से दूसरे राज्य से जो बॉर्डर सीमा लगती है वो उस पर कोई हमला ना हो, सुरक्षित रहे। और प्रतिष्ठा जो थे वो एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे कमिश्नरीज के। नेक्स्ट देखिए, मौर्यन ऑफिसर पौत्वाध्यक्षा was in charge of weight and measure, while Panyaध्यक्षा was in charge of commerce department. Sunaध्यक्षा was chief of the slaughterhouse, and the Pankonda Kashni Rodha was the penalty of the Mauryan administration for throwing dirt or causing mud and water to collect on road. अर्थशास्त्र मेंशन 2 टाइप ऑफ द कोड, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी देख लेते हैं यहाँ पे क्या पॉइंट है।
तो यहाँ पे ये पॉइंट है कि पौतवाध्यक्ष जो थे वो इंचार्ज थे वेट एंड मेजरमेंट के। पण्याध्यक्षा जो थे वो इंचार्ज थे कॉमर्स डिपार्टमेंट के। सौन्याध्यक्षा थे वो चीफ थे कह सकते हैं स्लटर हाउस के, तो वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है पनकोंडका सन्नीधोरा। पनकोंडका सन्नीधोरा नाम टफ है, हिंदी में इंग्लिश में लिख के आधा लिख के डॉट करके, जैसे कैसे किसी भी नेम को डिवाइड करके पढ़ते हैं वैसे करके जैसे भी याद करना होगा याद कर लेना भाई, क्योंकि इतनी बार पढ़ने के बाद भी मुझे पूरा नाम अच्छी तरीके से याद नहीं हुआ है, जो बहुत ऐसे टिपिकल नाम आ जाते हैं। तो आप लोग बहुत मेहनत करिएगा तब जाके ये नाम थोड़े याद रहेंगे, और थोड़े भी याद रहेंगे ना तो थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है एग्ज़ाम में। तो पनकोदा का सन्नीधोरा वॉज द पेनल्टी ऑफ it was the kind of penalty in Mauryan administration for throwing dirt and causing mud and water to collect on the road, ऐसा बात कही गई है। आगे है कि अर्थशास्त्र में ना दो तरीके के कोर्ट की बात की गई है। क्या बात की गई है? दो तरीके के कोर्ट की। तो कोर्ट कौन कौन सा है देखते हैं। धर्म संहिता जिसमें कि ये मॉडर्न सिविल कोर्ट की तरह था, और कंटक शोधना जो ये मॉडर्न क्रिमिनल कोर्ट था, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि धर्म संहिता जो था वो सिविल कोर्ट के बारे में बात ऐसी कही गई थी, और कंटक शोधना में जो बात की गई है वो क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बात कही गई है। Town administration was governed by the municipalities during the Mauryan period, whose chief was the नागरक। नागरक इज द चीफ ऑफ द सिटी, और कह सकते हैं, और उस सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो देखता था, और उसका हेड था नागरक। क्या नाम था? नागरक। कौन था? मौर्यन डायनेस्टी का एक ऑफिशियल जो कि किसी भी स्टेट के का म्यूनसिपैलिटीज डिपार्टमेंट का हेड होता था। उसके बाद पूर्व मुखिया नागरक या पूर्व मुखिया, ये दो नागरक और पूर्व मुखिया ये दोनों नाम वही है। ये दोनों एक्चुअली यही करते थे, टाउन का एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करते थे। क्या करते थे? टाउन के एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करते थे। चलिए आगे देखते हैं। मेगास्थनीज मेंशन्ड 6 कमिटी ऑफ 5 मेंबर म्युनिसिपल Council of Patliputra. Its third committee maintained the record of registration of birth and death certification. The important point is that कि मौर्यन डायनेस्टी में जो बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट को भी मेंटेन किया जाता था। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, है ना। This job is still carried out by म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। डेथ और बर्थ का जो सर्टिफिकेट था उसको ऐसा किया जाता था। अर्थशास्त्र अलाउ द डिवोर्स टू द वाइफ। अर्थशास्त्र अलाउ द डिवोर्स टू द वाइफ deserted by her husband. Divorce was prevented in the Mauryan period. Wife had the right to divorce on the basis of not prevented, prevalent, okay, and wife had the right to divorce on the basis of long abroad stay of her husband and being physically handicapped, है ना। तो डिवोर्स की अनुमति थी हमारे मौर्यन पीरियड में। अगर किसी का पति बहुत साल तक अब्रॉड में रह रहा है या वो हैंडीकैप है या कुछ ऐसा है तो वो उसकी पत्नी डिवोर्स लेके दूसरी शादी कर सकती है। नेक्स्ट, सिमिलरली हस्बैंड हैड ऑल्सो द राइट टू लीव हिज वाइफ फॉर बीइंग बैरन एंड ऑडोलेसेंट, है ना। इसके बारे में भी वहाँ पे बात की गई है। द सिस्टम टू गवर्न विलेज थ्रू ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत वॉज इवॉल्व बाई चोलास, है ना, कि द सिस्टम टू गवर्न विलेज थ्रू ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत वॉज इवॉल्व बाई चोलों
जो चोल एम्पायर था उसके द्वारा ये बात की गई थी कि ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत का कॉन्सेप्ट लाया गया था जो कि विलेज को गवर्न करता। आगे देखते हैं, दिस कस्टम वॉज द बेस ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द टाइम विलेज असेंबली वॉज independent to take any decision regarding any matter related to village in the मौर्यन पीरियड। इसका मतलब क्या है कि विलेज पंचायत भी बहुत पावरफुल थी, तभी तो वो किसी भी चीज़ का डिसीजन ले सकती थी। आगे देखिए, आगे यहाँ पे क्या बताया गया है, इट इज़ मेंशन्ड क्लियरली इन द मनुस्मृति दैट widower whose wife is died could remarry, but a widow whose husband is dead was not permitted for remarriage। ऐसी बात इसमें बताई गई है। हालांकि ये सब बातें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि विडो रीमैरिज कर सकती थी कि नहीं, बट अगर आप यूपीएससी की बात करें और स्टेट पीसीएस की बात करें तो कभी कभी हमें ऐसे स्टेटमेंट भी मिल जाते हैं। तो इसके बारे में भी ये जो क्लियर एविडेंस है वो हमारे पास होना चाहिए, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ इट मेंशन क्लियरली इन द मनुस्मृति दैट विडोअर हुज वाइफ इज डेड कुड रीमैरी, बट अ विडो हुज हस्बैंड इज डेड वॉज नॉट परमिटेड फॉर रीमैरिज। इट मीन्स कि ईजिली आप ये समझ सकते हैं कि भाई एक आदमी है जिसकी पत्नी का डेथ हो गया है तो वो शादी कर सकता है, लेकिन अगर एक विडो है उसके पति का डेथ हो गया तो वो शादी नहीं कर सकती थी, उसको अलाउ नहीं था मौर्यन पीरियड में। नाउ वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द फॉरेन इन्वेंटर हु डिड नॉट फॉलो प्रिस्टली कस्टम लोकल ट्रेडिशन लाइक सका, कुशाना, हुना एंड प्रतिहारा, उनको क्षत्रिय बोला जाने लगा मनुस्मृति में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, लास्ट मौर्यन एम्परर जो था वो हमारा बृहदत्त था। बृहदत्त वॉज एसिसिनेटेड। बृहदत्त को किसने मारा? तो बृहदत्त को मारा उसके कमांडर ने, जिसका नाम था पुष्यमित्र। क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग, है ना, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को मार के शुंग डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। पुष्यमित्र शुंगा एस्टेब्लिश न्यू डायनेस्टी विच इज़ नोन एज द शुंगा डायनेस्टी। शुंगा विच इज़ नोन एज द शुंगा डायनेस्टी। ओके, तो शुंग डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करने वाला कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। और किसको मार के बना था वो? तो बृहदत्त को मार के बना था। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है उसमें ये है कि पुष्यमित्र शुंगा वॉज फैनेटिक ब्राह्मण। वो शुंग डायनेस्टी के लोग क्या थे? ब्राह्मण्स थे। ही कंप्लीटेड 2 अश्वमेध यज्ञ, 2 अश्वमेध यज्ञ उसने कंप्लीट किया था, और ऐसा 2 इवेंट को कंप्लीट किया था जिसको सुपरवाइज किया था पतंजलि ने, जिन्होंने महाभाष्य को लिखा है। लास्ट किंग ऑफ द शुंगा डायनेस्टी वॉज द देवभूति, वॉज किल्ड बाय अ कॉन्स्पिरेंसी ऑफ हिज अमात्य वासुदेव, है ना। तो जो शुंग डायनेस्टी के लास्ट किंग थे उनका नाम देवभूति था, और वो मारे गए थे अपने ही एक अमात्य वासुदेव के द्वारा। फिर उसके बाद क्या होता है कि now last point we have that according to the Vayu Purana, last ruler of the Kona dynasty is the सुशर्मा। ओके, सुशर्मा थे, जो कि उनका जो फिर उनको जिन्होंने डिपोज किया वो एक आंध्रियन सर्वेंट थे, सिमुक। और ये सिमुक ही हैं जिन्होंने सातवाहना डायनेस्टी की नींव रखी थी, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं।